अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद शेख। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम लाहौर, जो कि तारीख़ी शहर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अपने तारीख़ी मकामात की वजह से बहुत मशहूर है। लाहौर की तारीख़ी मस्जिद बादशाही मस्जिद, जो कि मुगलिया दौर से बनी हुई है, इसकी मुकम्मल मालूमात आप तक शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बादशाही मस्जिद पाकिस्तान की दूसरी बड़ी और दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है, जिसमें बैक वक्त 60,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। ये अजीम व शान मस्जिद मुग़लों के दौर की एक शानदार मिसाल है और लाहौर शहर की शनाख्त बन चुकी है। बादशाही मस्जिद किला लाहौर के मगरबी जानब खुलने वाले आलमगीरी दरवाज़े के बिल्कुल सामने वाक़या है। ये खूबसूरत और तारीख़ी मस्जिद मुगलिया सुल्तानत के छठे हुक्मरान औरंगज़ेब आलमगीर के हुक्म के तहत शाही सरपरस्ती में 1673-74 में तामीर की गई। बादशाही मस्जिद फ़न तामीरात के हवाले से कमो बेश एक मुरब्बा कत्ता अराज़ी पर तामीर की गई है, जिसका दाखिली दरवाज़ा 15 फीट ऊंचे चबूतरे पर वाक़या है, जबकि चबूतरा की अपनी पैमाश 65 फीट लंबा और 35 फीट चौड़ा है, जिस पर पहुंचने के लिए 22 जीने चढ़ने पड़ते हैं। दाखिली दरवाज़े की ऊंचाई 77 फुट है, जिसके चारों कोनों पर मीनारचे हैं, जिनकी चोटी पर गुंबद हैं। दाखिली दरवाज़े के उल्टे हाथ पर शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का मज़ार है। दाखिली दरवाज़े के दाएं और बाएं जानब 2 मंजिला इमारत के ज़ीनी मंजिल पर कमराजात हैं, जहाँ महकमा आसार कदीमा, महकमा औकाफ और सिक्योरिटी गार्ड के दफातर बनाए गए हैं, जबकि बलाई मंजिल पर कुरान महल और वज़ूगाह तामीर कर दी गई है। देवड़ी की इमारत भी 2 मंजिला है। इसकी पैमाश 62 फीट से लेकर 66 फीट तक है, जिसकी बलाई मंजिल पर कभी इमाम मस्जिद और मौज़न रिहाइश पजीर होते थे, मगर आज कल वहाँ पर तबरकात गिरली है, जिसमें रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो व दीगर अकाबरीन उम्मत के हवाले से तबरकात शोकेसों में रखे गए हैं। नाजरीन, बादशाही मस्जिद का वसी व कुशादा सेन है, जिसका मजमूई रकबा 3,64,500 मरबा फीट बनता है। ईवान के सामने एक प्लेटफार्म है, जो सेन से 6 फुट ऊंचा है। इसका साइज़ 225 से 150 फीट है। सेन के वस्त में एक 3 फीट गहरा पानी का तालाब है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 50 फीट है, जो वज़ू के लिए इस्तेमाल होता है। बादशाही मस्जिद के ईवान की बैरूनी तौर पर पैमाश 275 से 120 बनती है, जबकि ईवान की ऊंचाई 80 फीट है। ईवान की छत 3 गुंबदों पर मुश्तमिल है। बादशाही मस्जिद लाहौर के मीनार अपनी कामत में बुलंद और शक्ल में आम मीनारों से कदरे मुख्तलफ हैं। सत्ती नक्शा में ये पुष्ट पहलू हैं, जूं ऊपर जाते हैं ये छोटे होते जाते हैं। बादशाही मस्जिद की तामीर से कबल इस किस्म के मीनार मुग़ल बादशाह जहांगीर के मकबरे पर तामीर किए गए थे। बादशाही मस्जिद के मीनारों की कुल ऊंचाई 176 फीट है। सीढ़ियों की तादाद 204 है, जबकि कुर्सी की ऊंचाई 20 फीट है। मस्जिद के सेन में शमाल, जनूब और मशरक़ की जानब हुजरे तामीर किए गए थे, जो कुरान और हदीस की तालीम के लिए तलबा के ज़ेर इस्तेमाल रहते थे। इनकी ऊंचाई 21 फीट है,
جبکہ سین سے 3 فٹ بلند ہے۔ دالان کی اندرونی چوڑائی 13 فٹ ہے۔ مشرقی جانب کا دالان برطانوی حکومت کے ابتدائی سالوں میں گرا دیا گیا تھا۔ سکھوں کے دور میں یہ مسجد مسلمانوں سے چھین لی گئی اور سرکار نے اپنی مرضی سے یہاں استقبال بنایا۔ انگریز کے دور عہد میں بھی یہاں فوجی قیام پذیر رہے۔ اس وجہ سے مسجد کی عمارت خصوصاً سین وغیرہ کے فرش کو بہت زیادہ خراب کر دیا گیا تھا۔ 1856 میں جب بادشاہی مسجد مسلمانوں کے تصرف میں آئی تو کافی حد تک مرمت طلب تھی۔ 1876 میں تک ہزاروں روپے کے اخراجات سے صرف بادشاہی مسجد کی دیوڑی کی مرمت ہو سکی۔ 1910 میں انگریز حکومت نے 84,000 روپے مرمت پر خرچ کیے۔ 1913 میں بیگم بھوپال نے 6,000 روپے مرمت فنڈ میں دیے۔ 1939 میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سر سکندر ایاز نے سرکاری طور پر مرمت کا کام شروع کرایا، جو 21 برس جاری رہا اور پاکستان بننے کے بعد 1961 میں یہ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ انہوں نے مسلمان زمینداروں پر ٹیکس لگایا۔ ابتدا میں یہ کام محکمہ آثار قدیمہ کو سونپا گیا، مگر بعد ازاں مرکزی محکمہ تعمیرات عامہ کو منتقل کر دیا گیا۔ آزادی کے بعد صوبائی محکمہ تعمیرات نے یہ کام سر انجام دیا۔ ناظرین، یہ تو ایک مختصر سا جائزہ تھا بادشاہی مسجد کے بارے میں۔ اب اپنے میزبان نوید شیخ کو اجازت دیجیے، کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.